जय हिंद साथियों। अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 7 का डिस्कशन करेंगे और इसके हर एक ऑप्शन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 डाइस में आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का विजेता डाइस देश रहा। यानी आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का जो आयोजन हुआ था ये दक्षिण अफ्रीका में, और विजेता जो रहा आपका ऑस्ट्रेलिया रहा। बात है ये आईसीसी की। आईसीसी की स्थापना जो हुआ था ये 1909 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर, वो आपका दुबई में है, और वर्तमान में इसके जो हेड हैं वो ग्रेग बार्कले हैं। और अगर बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई का स्थापना जो हुआ था ये आपका 1928 ईस्वी में हुआ है, और बीसीसीआई का जो हेड है अभी रोजर बिन्नी है, और जो उसका सचिव है वो आपका जय शाह हैं। और बीसीसीआई का जो हेड क्वार्टर है वो आपका वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 26 नवंबर 1949 को मनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? तो 26 नवंबर को जो 1949 को संविधान मनाया गया था उसमें आपका 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची थी। बात आई है 26 नवंबर, तो 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो आपका मनाया जाता है ये 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। अब थोड़ी सी अनुसूची की अगर बात कर लें तो 8 अनुसूची था। अभी वर्तमान में कितनी अनुसूची है? तो अभी वर्तमान में 4 और अनुसूची जोड़ा गया था, तो ये 12 अनुसूची है वर्तमान में। देखिए, 9वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया था ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था, जो कि आपका पंचायती राज से संबंधित है। 10वीं अनुसूची को ये 9वीं अनुसूची जो है ना ये आपका भूमि संबंधी मामले से है। 12वीं, फिर देखिए 10वीं अनुसूची जो जोड़ा गया था ये आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था, जो कि दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जो है ये आपका 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था, जो कि आपका पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची जो है ये 74वां संविधान संशोधन 1993 में ही जोड़ा गया था, जो कि आपका नगर पालिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था? तो ये गरीबी हटाओ था। बात है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो कि 4 वर्ष चली थी वो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना है, जो कि 4 वर्ष चला था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है आपका 20 सूत्री कार्यक्रम की भी शुरुआत किया गया था, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में क्या है? तो भारत पंचायतों में नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया? तो 1993। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, तो सरोजिनी नायडू को जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। बात आई है सरोजिनी नायडू, तो सरोजिनी नायडू जो थी ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, और यह भारत की पहली महिला राज्यपाल भी आप कह सकते हैं। साथ ही सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एवं सरोजिनी नायडू की अगर पुस्तक की बात करें तो ब्रोकन विंग्स और गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग्स एवं गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक सरोजिनी नायडू ही है। अगर लता मंगेशकर की बात करें, नेस्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है, और मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता था। बिशप किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से। बिशप और चैटमैक ये दोनों शब्द जो है ये शतरंज से संबंधित है। ग्रैंड मास्टर शब्द भी आपका शतरंज से संबंधित है। अगर बात करें शतरंज, तो विश्व शतरंज दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 20 जुलाई को मनाया जाता है। और शतरंज का जो होता है ना चेस बोर्ड में, ये 64 वर्ग का होता है। कितने वर्ग का होता है? ये 64 वर्ग का होता है। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी, जहाँ पे पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था होता है वहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो खमसीन।
खमसीन जो होता है ये मिस्र में बहने वाले गर्म एवं शुष्क हवाओं को कहा जाता है। अगर सीमून कहिए कि सीमून कहाँ पे, तो अरब के रेगिस्तान में बहने वाली शुष्क हवाओं को जो सीमून कहा जाता है। हरमट्टन, अगर हरमट्टन की बात करें, सहारा मरुस्थल के उत्तरी भाग में बहने वाली हवाओं को हरमट्टन कहा जाता है और हरमट्टन को जो है ना डॉक्टरी हवा के नाम से भी जाना जाता है। बोराब का जो हवा है ये ब्राज़ील में बहता है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जो कि आपका राज्यसभा के प्रथम सभापति कहिए या भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कहिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही है। इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है ना 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। अब भारत का प्रथम दार्शनिक राजा के नाम से जो जाने जाते हैं ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही जाने जाते हैं। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, थोक मूल्य सूचकांक में मापा जाता है मुद्रास्फीति को। माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को जो है अर्थशास्त्रीय सुल्तान भी कहा जाता है। अर्थशास्त्रीय सुल्तान के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को जो है ना द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। श्री नामक किला का निर्माण जो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आता है, एक श्री नामक किला, एक श्री नामक नगर। तो श्री नामक किला का निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने और श्री नामक नगर जो बसाया था वो बलबन ने बसाया था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम की अगर बात करें तो अली गौहर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया? तो लूना 25। अब अगर बात कर लें हम लोग तो भारत का प्रथम उपग्रह जो था वो आर्यभट्ट था, जो कि 1975 में सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो एलेसेंड्रा कोरब को। किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारिणी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो गुलजारी लाल नंदा। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। संविधान संशोधन प्रक्रिया का जो लिया गया ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। आपातकालीन उपबंध की बात करें तो भारत में 3 प्रकार का आपात लगाया जाता है। एक आपका राष्ट्रीय आपात, एक राष्ट्रपति शासन, एक वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन का वर्णन अनुच्छेद 356 में और वित्तीय आपात का अनुच्छेद 360 में, जो कि अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। वित्त आयोग का गठन का वर्णन संविधान के 280 में और निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 में। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तियों की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। ठीक है, अब देखिए भारत में जो है झंडा दिवस जो मनाया जाता है ये 22 जुलाई को ही मनाया जाता है। झंडा दिवस पूछ देगा कि कब मनाया जाता है, तो ये आपका 22 जुलाई को ही मनाया जाता है। फिर आपसे पूछेगा कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। वहीं झंडा पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष की बात करें तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते जो है ना ये एक प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र में अंकित है। सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? तो 1959 ईस्वी में भारत में टेलीविज़न की जो शुरुआत हुआ 1959 में हुआ था। हाल में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। कीव जो है यूक्रेन की राजधानी ये नीपर नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। यूक्रेन जो है ना ये आपका क्षेत्रफल के मामले में यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश भी है, ये भी याद रखिएगा। अब थोड़ा सा पहला ऑप्शन पे बात करें, लिप्सन। लिप्सन किसकी राजधानी है? तो पुर्तगाल की राजधानी जो है ना लिस्बन ही है, सॉरी लिप्सन बोल रहे थे। पुर्तगाल की राजधानी जो है
वो लिथुआनी है। विलिनियस की अगर बात करें तो लिथुआनिया की राजधानी जो है विलिनियस है, लिथुआनिया की राजधानी। येरेवन की बात करें तो आर्मेनिया की राजधानी जो है वो आपका येरेवन है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल, अल बगाल, गुब्बारे खातिर, इंडिया विंस फ्रीडम, इस सभी पुस्तक के लेखक जो हैं अबुल कलाम आज़ाद ही हैं। अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे ये अबुल कलाम आज़ाद ही थे। साथ ही इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है 11 नवंबर को अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। फिर आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद ही थे, जो कि विशेष अधिवेशन हुआ था, विशेष सत्र आपका हुआ था 1923 का दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 22 नंबर। एशिया की सबसे लंबी नदी है तो यांगटीसी क्यांग नदी है। निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? तो लेब्राडोर। लेब्राडोर जो है ये अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है। अटलांटिक महासागर की थोड़ी ठंडी जलधारा की और अगर बात कर ले हम लोग तो लेब्राडोर, बेंगुएला की जलधारा, कनारी की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, ये जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। वहीं अटलांटिक महासागर की अगर गर्म जलधारा की बात करें हम लोग तो फ्लोरिडा की धारा, दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा, इरमिंजर की धारा और आदि ये जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। भारत की प्रथम महिला राजदूत थी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित थी। भारत की प्रथम महिला राजदूत श्री विजया लक्ष्मी पंडित जो थी ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? तो 2 डिग्री अक्षांश। लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो मरकत द्वीप नहीं है, लक्का द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, अमीनी द्वीप है। बात है ये लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है ये आपका अरब सागर में स्थित है। और लक्षद्वीप में टोटल द्वीपों की संख्या अगर बात करें तो 36 है, 36 द्वीप है। ठीक है। और लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप पे जो है ना मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप में एकमात्र द्वीप मिनिकॉय है जहाँ की आपका महल भाषा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करें, 27 आपके सामने है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध लड़ा गया 305 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो तापमान 45 से 55 डिग्री आवश्यक है, ये गलत है। सही क्या है? इसकी खेती के लिए वर्षा 80 सेंटीमीटर आवश्यक है। गहरी व माध्यम काली मिट्टी इसकी उपज के लिए आवश्यक है। इंदौर 2 सुजाता व मालवा कपास की किस्में हैं। किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई? तो बिहार। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, शासक था। राष्ट्रकूट वंश की अगर बात करें तो इसके संस्थापक जो था ये दंती दुर्ग था। अमोघ वर्ष जो है ये आपको जैन धर्म को मानने वाला था। अमोघ वर्ष ने जो है ना कवि राजमार्ग पुस्तक लिखी थी। पूछ देगा कवि राजमार्ग पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमोघ वर्ष हैं। वहीं राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक की बात करें तो ये आपका दंती दुर्ग था, ये मैंने बताया भी था। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। अब पृथ्वीराज चौहान कौन? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था इसमें, ये याद रखिएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और इसमें जो है ना जयचंद ने मोहम्मद गौरी की सहायता कर दिया था। फिर आपका तराइन का तृतीय युद्ध जो कि आपका लुसेंट में दिया भी नहीं है। तराइन का तृतीय युद्ध जो हुआ था ये 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। अब 1212 से 1215 ईस्वी में जो चला था ये आपका तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था, जो कि इल्तुतमिश एवं कुबाचा के बीच में हुआ था। तो इल्तुतमिश ने जो है ना कुबाचा को नदी में डुबा के मार दिया था। अगला क्वेश्चन है
अकबर ने 1569 में कालिंजर पर विजय प्राप्त की। उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो रामचंद्र था। ठीक है, इससे पहले आपका याद रखिएगा कि आपका शेरशाह सूरी ने जो भी कालिंजर पर विजय प्राप्त किया था, उस समय वहाँ का शासक कीरत सिंह था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो लोकसभा का विघटन जो है ये राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में नहीं है, ये राष्ट्रपति का विधायी अधिकार में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध नहीं चुने गए? तो आर वेंकट रमन जो निर्विरोध नहीं चुने गए थे, डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा, डॉक्टर एम हिदायतुल्लाह, ये सभी जो है निर्विरोध चुने गए थे। वहीं आपसे पूछ देगा कि भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो ये आपका जो है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है ये भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे और भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति जो थे नीलम संजीव रेड्डी ही थे। साथ ही नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? तो 84वां। अगला है 37 नंबर, कांग्रेस धाराशाही होने के लिए ललखड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूँ। यह कथन किसका है? तो लॉर्ड कर्जन का है। बंगाल का विभाजन जो आपका हुआ था 1905 ईस्वी में, ये 19 जुलाई 1905 को जो घोषणा हुआ था ये लॉर्ड कर्जन के ही समय में हुआ था, ये याद रखिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली से क्या हुआ था? तो सहायक संधि की शुरुआत जो हुआ था ये लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। सहायक संधि की शुरुआत आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। डफरिन के समय में क्या हुआ था? तो डफरिन के समय में ये हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था 1885 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1885 को डफरिन के समय में हुआ था। और डफरिन ने ही आपका कहा था कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, बहुसंख्यक का नहीं। ये डफरिन का ही कथन था। मीन कैंप के लेखक, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, मीन कैंप का लेखक था एडोल्फ हिटलर। मीन कैंप का लेखक जो आपका एडोल्फ हिटलर था। ठीक है, अगर बात कर ले तो मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक हिटलर ही हैं। हिटलर जो था ये जर्मनी का चांसलर था, ये भी याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो हिटलर के समय में हुआ था। 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था और इसका जो मुख्य कारण द्वितीय विश्व युद्ध का था तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। यही युद्ध का छिड़ने का मुख्य कारण था और उसमें वहाँ का चांसलर हिटलर ही था। चांसलर कहिए या राष्ट्रपति कहिए। फिर आपसे पूछ देगा कि वर्तमान में जर्मनी का चांसलर कौन है? ओसाफ स्कोल्ज है। ओसाफ स्कोल्ज करके नाम है। बांग्लादेश की सीमा कौन सा भारतीय राज्य नहीं छूता? तो नागालैंड नहीं छूता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय है। तो बांग्लादेश से जो सीमा लगता है ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, ये सभी चारों सीमा 5 देश का लगता है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से सबसे लंबा सीमा साझा जो करता है वो आपका पश्चिम बंगाल करता है। किस वास्तुकला का पालन शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया गया? तो नागर शैली का। राजतरंगिणी नामक पुस्तक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो मौलाना शौरी ने। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्हण है, जो कि कश्मीर का इतिहास पता चलता है। इसमें टोटल 8 तरंग थे। ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सचिन नरसन्याल, जो कि 1924 में किए थे इन्होंने स्थापना। सचिन नरसन्याल ने कहाँ पे किए थे? तो कानपुर में किए थे। फिर इसी का नाम बदलकर जो 1928 में भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के मतलब सोशलिस्ट जोड़ दिए थे। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किए थे फिरोजशाह कोटला में, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। क्वेश्चन नंबर 44 है,
2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो भारत। कालाहारी मरुस्थल किस क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है? तो बुशमैन कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा। डाइस पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण प्रदेश के दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। तो बिंद। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था, ये भी याद रखिएगा। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक, हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर पुस्तक के लेखक हैं मेघनाथ देसाई। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशन को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है? 1309। किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? R दिनेश को। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है अनुनाद। मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होता है तो प्रोटीन का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक। एक्वा रेजिया विश्व में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात जो होता है 3:2 का मिश्रण नहीं होता है, 3:1 का मिश्रण होता है। ये याद रखिएगा। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक सांद्र नाइट्रिक का मिश्रण होता है एक्वारेजिया। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 होता है, HCl3 और नाइट्रिक 1। एक्वारेजिया नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक विलयन है, ये सही है। एक्वारेजिया को कार्बनिक यौगिक के साथ मिलाने पर विस्फोट हो सकता है, ये भी सही है। एक्वारेजिया विलयन बहुत ऊर्जायुक्त और विस्फोट संभाव्यता वाला होता है, ये भी सही है। कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को एंजाइम कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर में। रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया फजन तथा सोडी ने। ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक जो है वो आपका जूल है। रक्त संचरण संबंधी खोज की थी विलियम हार्वे ने 1781 ईस्वी में। वहीं रक्त समूह की बोल देगा तो रक्त समूह की खोज किया था लैंड स्टीनर ने। स्टीम इंजन के आविष्कारक हैं जेम्स वाट हैं आपका स्टीम इंजन का आविष्कारक। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? स्टार्च। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ओ को सार्वभौमिक दाता, सर्वग्राही AB को। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है एसिमिलेशन। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो भूतल की ऊंचाई। निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? N+। किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो B और C, उत्तल लेंस और अवतल लेंस और उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 67 है अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है अमोनिया। चुंबकीय क्षेत्र की किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय उसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो माइसनर प्रभाव। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमर पैमाने पर ताप में निम्नलिखित संबंध है C/100 = F/32/180 = R/C। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? कॉर्टिसोल। दाब का तथा आवेग की बीमाएँ क्रम से, तो दाब का बीमारी क्या हो जाएगा और आवेग का बीमा क्या होगा? तो दाब का जो हो जाएगा आपका Ml-1 T-2 और आवेग का हो जाएगा Ml-T-1। 72 निम्नलिखित में से कौन सा सिलेंटेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? जेलीफिश। सार्कोप्लाज्म क्या है? तो रेखित मांसपेशी की अर्ध तरल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ। उपास्थि होती है सघन तरल उत्तक। रासायनिक तुल्य W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक F = W/Z। यहाँ से फिर आपका मैथ है
आज से आपका मैथ का भी सॉल्यूशन करके टेलीग्राम पर PDF डाल दिया जाएगा। रीजनिंग तो आप खुद से बनाइएगा, मैथ का डाल दिया जाएगा और इसमें आंसर भी आपका दे दिया जाता है। लास्ट में आप मैथ खुद से बनाइएगा, बना के कोशिश कीजिएगा। हालांकि जो है ना मैथ आपका सॉल्यूशन आज से जैसे ही PDF पे डाला है, PDF टेलीग्राम पर डलाएगा, उसे ही मैथ का सॉल्यूशन भी डाल दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सब दिया हुआ है। इसका PDF टेलीग्राम पर डेली डाल दिया जाता है। आप वहाँ पर भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं मैथ रीजनिंग। देखिए उसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।